सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सैल्यूट स्टार के ऑफिशियल एपिसोड 83 के ट्रेलर पर। ट्रेलर के साथ ही साथ मैं आप सबको कुछ हिस्सा नॉवल में से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। ट्रेलर में सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट फाइट मोड में स्विच कर चुका होता है और डेफिनेटली यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट होंग और ली शेन के साथ फाइट कर रहा होता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं होंग और ली शेन को, जो कि दोनों ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सामने मौजूद होते हैं और इन तीनों के दरमियान इंटेंस फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। और ये वही फाइट होती है जिसके ऊपर पूरी अर्थ का फ्यूचर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तो इस फाइट में होंग और ली शेन जीतते हैं तो तब ही अर्थ के लोगों के पास जीने की उम्मीद मौजूद है। मगर अगर ये दोनों इस फाइट में हार जाते हैं तो फिर अर्थ को शायद से कोई भी सेव नहीं कर पाएगा, ऐसा ही सब लोग सोच रहे होते हैं। जिसके साथ ही हमें ली शेन की आवाज आती है, जो कि कहता है हालांकि हम लोग सिर्फ बची कुची चीजों को ही यूज कर रहे हैं, हालांकि हम लोग सिर्फ इंसान हैं, हालांकि हम लोग तुम्हारी जितनी इलाइट ब्लड लाइन में से नहीं हैं, मगर फिर भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हें किल करने वाले हैं। जिसके साथ ही ली शेन काफी ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 150 मिलियन टन के बराबर हाइड्रोजन बॉम्ब से भी बड़े एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलते हैं। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को बताती है होंग और ली शेन दोनों ही इस फाइट में अपनी साउल्स को बर्न करते जा रहे हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं ली शेन के व्यू पर, जो कि अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक 9 स्टेज थंडर स्वॉर्ड का यूज करने लगता है, जो कि इसके सारे अटैक पैटर्न्स में से टॉप पर आती है। और इसी के साथ ही ली शेन कहता है मेरी 9 स्टेज थंडर स्वॉर्ड की टॉप लेयर मेरी डोमेन की सपोर्ट के साथ पहले से भी ज्यादा मिसिंग पावर को प्रोड्यूस कर सकती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जो कि होंग और ली शेन दोनों पर अटैक करने के लिए उनके सामने आ जाता है। और यहाँ पर तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि इवन इन दोनों के लिए उसे ट्रैक करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डिवोरिंग एबिलिटी को, जिसका यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट डेफिनेटली होंग और ली शेन दोनों को नथिंगनेस में चेंज करने की कोशिश करेगा। मगर उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सामने काफी ज्यादा हाइड्रोजन बॉम्ब्स आ जाते हैं। जिसके साथ ही ली शेन उससे कहता है अगर तो तुम यहाँ पर मौजूद सब चीजों को डिवोर ही करने वाले हो तो फिर तुम इन बॉम्ब्स को भी डिवोर कर सकते हो। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं लू फेंग को, जो कि काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। इवन के लू फेंग के साथ साथ यहाँ पर बबाता भी काफी ज्यादा शॉक होती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं सैटेलाइट के व्यू को, जहाँ पर हमें अर्थ के डायामीटर पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं होंग के एक स्माइलिंग सीन को, जो कि शायद से ली शेन की तरफ देख रहा होता है। और इनकी स्माइल का मतलब मैंने आप सबको पहले ही बता दिया हुआ है। होंग और ली शेन दोनों को इस फाइट में जाने से पहले ही इस बात का पता था कि वो लोग इतनी आसानी से गोल्डन हॉर्न बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। इस फाइट में इवन होंग और ली शेन के भी मरने के चांसेस 90% थे और वहीं पर इनके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करने के चांसेस 10% थे। मगर फिर भी इन दोनों के पास एक ऐसा मूव मौजूद था जिसका यूज करते हुए ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को जनरेट कर सकते थे, जिसकी वजह से ये दोनों बिना कुछ सोचे इस फाइट में कूद गए थे। मगर जबकि इन दोनों को इस बात का भी ऑलरेडी पता था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करते हुए ये दोनों मर भी सकते हैं, तो उसके बाद भी इस फाइट में जाने के लिए ही ये दोनों जरा भी परेशान नहीं होते। मगर वहीं पर ये दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ये लोग अपनी लाइफ फोर्स का यूज करते हुए अर्थ पर मौजूद लोगों की जान बचा सकते हैं। जिसके साथ ही हमारा ट्रेलर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी के लिए हम बात करते हैं नॉवल के स्क्रिप्ट पर। तो लास्ट एपिसोड में जहाँ तक हमने देखा था, जैसे ही होंग और ली शेन की लाइव कास्ट आना स्टार्ट हो जाती है, उसी के साथ ही लू फेंग कहता है ये हमारी ह्यूमैनिटी की शायद से लास्ट होप है, जो कि होंग और ली शेन है। जिसके साथ ही एंकर न्यूज एक्सप्लेन करते हुए सब लोगों को बताता है अभी के लिए हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा पावरफुल दोनों इंसान, जो कि होंग और ली शेन है, दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्लाई करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि अभी तक का सी का सबसे ज्यादा पावरफुल क्रीचर है। और इसी के साथ ही लू फेंग भी मार्शल हॉल में वापस आ चुका होता है, क्योंकि लू फेंग ने यहाँ
पर आए सारे मॉन्स्टर्स से ऑलरेडी डील कर लिया होता है, जिसके साथ जैसे ही लो फेंग मार्शल हॉल में पहुंचता है तो यहाँ पर लो फेंग के अलावा और भी काफी ज्यादा फाइटर्स मौजूद होते हैं, जो सब फाइटर्स होंग और ली शेन की फाइट को आल्सो देख रहे होते हैं। और उन सब फाइटर्स में से एक फाइटर लो फेंग से पूछता है, इन्वेस्टिगेटर लो फेंग, आखिरकार ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या हमारे दोनों टॉप एल्डर्स इससे जीत पाएंगे या फिर नहीं? जिसके साथ ही लो फेंग उसे कहता है, हाँ ये दोनों जरूर जीतेंगे। और उसी के साथ ही लो फेंग अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लो फेंग की फैमिली भी मौजूद होती है और उसी के साथ ही साथ शूशिन भी यहीं पर मौजूद होती है। जिसके साथ ही हम आते हैं होंग और ली शेन के व्यू पर, जहाँ पर ली शेन हंसते हुए होंग से कहता है, ब्रदर होंग, तुम्हें क्या लगता है आखिरकार हमें अभी के लिए कितने ज्यादा लोग लाइव देख रहे होंगे? जिस पर होंग उससे कहता है, हमें मिनिममली 6 बिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त देख रहे हैं, मगर इस वक्त पर ऐसी बातें सोचने का क्या मतलब हो सकता है? आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जिस पर ली शेन उसे बताता है, क्या मैं अपनी डेथ से पहले इस बात के लिए प्राउड भी नहीं हो सकता कि मुझे 6 बिलियन लोग एक टाइम पर देख रहे हैं? जिसके स्माइल करते हुए फेस को देखते ही होंग दोबारा से कहता है, तुम्हारा ये फेस हमेशा से ही ऐसा रहा है, मेरी और तुम्हारी पहली मीटिंग से लेकर आज तक मैं तुम्हें इसी तरह से स्माइल करता देखता आ रहा हूँ, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोबारा से होंग को बताता है, मास्टर, गोल्डन हॉर्न बीस्ट पानी से बाहर आ रहा है और वो कुछ ही देर तक समुद्र की सतह पर आ जाएगा। जिसके साथ ही होंग कहता है, क्या ये पानी से बाहर आ रहा है? हमें जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ना होगा। जिसके साथ ही होंग और ली शेन भी उस पॉइंट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। और जैसे ही ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी पानी से बाहर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बाहर आते ही काफी ज्यादा गुस्से से रोर करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट पानी से 10 किलोमीटर तक बाहर आ जाता है तो उसी के साथ ही एक पॉइंट पर रुककर अपने हेड को मूव करना स्टार्ट कर देता है और अपनी सराउंडिंग्स को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने से थोड़े ही फासले पर 2 एनर्जीज फील होती हैं, जो दोनों ही होंग और ली शेन के कॉन्शियसनेस की एनर्जी होती हैं, तो उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट जब के पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा इलाइट ब्लड लाइन है, तो फिर एक वीक सी गैलेक्सी के एक वीक से सोलर सिस्टम में एक वीक से प्लेनेट पर मौजूद वीक से इंसान उसे चैलेंज करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? इस बात पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसी के साथ ही साथ इसकी मॉन्स्टरस नेचर, जो कि इसे इलाइट ब्लड लाइन होने की वजह से काफी ज्यादा एरोगेंट और काफी ज्यादा प्राउड बना देती है, उसकी वजह से भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट होंग और ली शेन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और उसी के साथ ही नेक्स्ट मोमेंट में गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा स्पीड से मूव करते हुए होंग और ली शेन दोनों की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो उसी के साथ ही वो दोनों अपनी साउल इमोलेशन स्टार्ट कर देते हैं और इन तीनों के दरमियान बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखते ही लो फेंग कहता है, ब्रदर होंग, ब्रदर ली शेन, अभी के बाद हम सब का फ्यूचर सिर्फ तुम दोनों पर ही डिपेंड करता है। जिसके साथ जैसे ही बैटल स्टार्ट हो जाती है तो उसी के साथ ही होंग और ली शेन दोनों ही अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव्स, जो कि यूनिवर्स में मौजूद डोमेन लेवल्स के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक्स होते हैं, होंग और ली शेन दोनों ही उन्हें यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ही होंग पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसकी पावर ब्लैक लाइट में चेंज हो जाती है और वहीं पर ली शेन की पावर ग्रीन लाइट में चेंज हो जाती है। जिसके साथ ही ये दोनों गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं लो फेंग के व्यू पर, जो कि अपनी फैमिली के साथ इस सारे सीन को देख रहा होता है और उसी के साथ ही बबाता उसे बताती है, होंग और ली शेन बैटल के स्टार्ट में ही अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं। वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करने के लिए अपनी सारी पावर का यूज कर रहे हैं। उन दोनों ने ऑलरेडी साउल इमोलेशन प्लान को स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से इन दोनों की बैटल ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक चल सकती है। अगर तो 1 मिनट के अंदर ये दोनों गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल नहीं करते तो फिर इन दोनों को किल होना होगा, क्योंकि साउल इमोलेशन टेक्निक को यूज करने के बाद किसी भी फाइटर के पास 1 मिनट का टाइम होता है और उस 1 मिनट में ही उसे अपने एनिमी को किल करना होता है। जो सुनते ही लो फेंग कहता है, साउल इमोलेशन, क्या ये टेक्निक भी युनमू प्लेनेट की स्पिरिट रीडर साउल इमोलेशन जैसी है? जिस पर बबाता उसे बताती है,
है। स्किल वाइज ये टेक्निक उससे डिफरेंट है, क्योंकि युनमू प्लेनेट का सोल इमोलेशन प्लान काफी ज्यादा हायर वेरिएंट का है। मगर चाहे हमारे युनमू प्लेनेट का वेरिएंट कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, हम लोग फिर भी अपने प्लेनेट की स्किल्स और अपनी पावर को होंग और लीशेन की स्किल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के लिए होंग और लीशेन दोनों ही जिस मूव को यूज कर रहे हैं, उस मूव को सिर्फ वही फाइटर यूज कर सकते हैं जिनके पास डोमेन मौजूद होती है, जिसमें स्पिरिट, रॉ पावर, स्ट्रेंथ और विल पावर सभी एक साथ कंबाइन हो जाती हैं और यूनिवर्स में एक न्यू पावर को जनरेट करती हैं, जो कि सारी एक्सप्लोड होने के बाद एक इमेंस लेवल पावर में चेंज हो जाती है, जो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली स्केरी पावर होती है, जिसकी वजह से कोई भी फाइटर कुछ ही टाइम में अपने एनिमी को किल कर पाता है और उसे किल करने के बाद वो फाइटर जिंदा रह सकता है। मगर अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट इस फाइट में ना मरा तो इन दोनों को मरना होगा। जिसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।